ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने शनि की बकरी होने की श्रृंखला शुरू की है, वो 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक शनि बकरी हो रहे हैं और उसकी अगली राशि होती है धनु राशि। यह बृहस्पति की राशि है और इन पे अभी साढ़े साती का लास्ट फेज़ चल रहा है। तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि जाते-जाते शनि जो है वो धन तो कम से कम बहुत अच्छा दे जाते हैं, परंतु मानसिक क्लेश थोड़ा देते हैं और वो शायद इसलिए क्योंकि जब साढ़े साती का पूरा जो पीरियड होता है उसका मतलब ही यही होता है आदमी अपने कर्मों का लेखा-जोखा रखे और फिर शनि के दंड के लिए तैयार रहे। तो इसके पहले मैं थोड़ा-सा और कोशिश करती हूँ और शनि के बारे में क्योंकि प्रत्येक राशि वालों को ये समझना ज़रूरी है, प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना ज़रूरी है कि शनि क्यों कुपित होते हैं और शनि के क्या गुणधर्म हैं, हमें किस तरह से शनि की कृपा प्राप्त हो सकती है, उसके बताते हैं। वैसे तो अभी मकर राशि में आ चुके हैं और ये श्रवण नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। ये बदल लेंगे नक्षत्र, उसका मैं वीडियो बाद में बताऊँगी। अभी 141 दिन की जो स्थिति है, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा बता रहे हैं। शनि अभी जैसे चल रहे थे मकर राशि में 23 मई से अपनी वक्र अवस्था में आ जाएँगे। सब जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी सब ग्रह वक्र होते हैं, केवल सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं और राहु केतु कभी सीधे मार्ग ही नहीं चलते हैं। तो ये स्थिति थोड़ी-सी हर एक ग्रह के लिए अलग-अलग होती है। अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ जाती है और अगर कोई अशुभ या क्रूर या पापी ग्रह वक्री होता है तो उसकी अशुभता में या उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है। तो शनि को तो वैसे भी दंडाधिकारी और क्रूर ग्रह के श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो माहौल हमारे चारों ओर दिख रहा है पूरी दुनिया में मतलब हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे। विशेष तौर से ऐसे कंट्री जैसे इंडिया है, अमेरिका है और कुछ और मुस्लिम्स कंट्रियाँ हैं, उसमें थोड़ी-सी और हो सकता है कि कोरोना वायरस का प्रकोप ज़्यादा हो और अपने अगर सेफ्टी रखेंगे और विचार से और मन से अगर पवित्र रहेंगे तो फिर शनि भी आपकी मदद ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा दंड ही देते हैं, केवल उन कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं जो आदमी करता है, या तो इस जन्म में या पूर्व जन्म में। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए ये साढ़े साती ज़्यादातर क्या है एक तो आपके शरीर को भी प्रभावित करती है और मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और जब श्रवण नक्षत्र जैसा नक्षत्र आ जाए जो कि चंद्रमा का है, तो फिर मन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है और वो अपने जो प्रभाव हैं वो तेज़ी से देना शुरू हो जाते हैं। शनि के लिए तो वैसे भी माना जाता है कि ये बहुत धीमी गति वाले प्लैनेट हैं। तो अब जब वक्र अवस्था में ही आ जाएँगे तो फिर आपको जिस राशि में ये अच्छी अवस्था में होंगे और इनके अच्छे घर में होंगे और महादशा, अंतर्दशा भी शुभ ग्रह की चल रही होगी, तो फिर आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जहाँ तक है शनि को मेष राशि में ये नीच रहते हैं और तुला राशि जो कि इनकी प्रिय राशि है, उसमें उच्च रहते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है और केंद्र में अगर ये अपनी ही राशि में आ जाते हैं या उसमें उच्च राशि में आ जाते हैं, तो शश नामक जो पंचमहापुरुष का निर्माण ये कर रहे हैं बहुत सी राशियों में, उनको फिर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि ऐसे सूर्य से काफ़ी दूरी पे रहते हैं, इसलिए इनके पास जो रोशनी है अँधेरा है, मतलब रोशनी पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए इन्हें दुःख, अवसाद, यम, काल इस तरह से नाम से इनको लिया जाता है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि शनि कुपित तो होते हैं उन्हीं लोगों से जो कि आप दूसरों को परेशान करते हैं, क्योंकि ये सेवक माना जाता है। ग्रहों में इनको सेवक की तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे सूर्य को राजा माना जाता है, मंगल को सेनापति माना जाता है, ठीक इसी तरह से इनको सेवक की पदवी मिली हुई है। अगर आप अपने अंडर काम करने वाले या अपने ऐसे लोग जो कि थोड़े-से कमज़ोर हैं किसी भी तरह से, चाहे शरीर से, चाहे आर्थिक स्थिति में, उनको सताते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये वैसे भी नेचुरल है, किसी को भी सताना नहीं चाहिए, मतलब किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोला जा सकता है। और वो इस समय जो अभी मतलब साढ़े साती और ढैया चल रहा है, उससे 5 राशियाँ वैसे ही भी प्रभावित हैं।
जैसे कि मिथुन राशि और तुला राशि ये इन पे ढैया चल रहा है और धनु, मकर और कुंभ राशि पे साढ़े 7 ही चल रही है। हमारे जीवन को 30 वर्षों तक के प्रभावित करते हैं, कभी ढैया के रूप में, तो कभी साढ़े साती के रूप में। इसलिए इन 30 वर्षों में अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सँभाल लिया अपने कर्म से और वचन से और मन से बिल्कुल पवित्र हो गए, तो फिर आपको शनि की कृपा पूरी तरह से प्राप्त होने वाली है। जहाँ तक है हमारे जीवन के जो क्षेत्र हैं जैसे कि व्यापार है और ऐसे व्यापार जो पेट्रोलियम से, चमड़े से, लोहे से संबंधित है कोई भी, इनको ये बहुत अच्छी तरह से कमांड करते हैं और जीवन में कार्य क्षेत्र में मतलब नौकरी सर्विस जिसको कह सकते हैं जॉब, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इनका महत्वपूर्ण रोल है। अगर बहुत अच्छे हैं आपके नेटल चार्ट में, तो धन भी बहुत प्रचुर मात्रा में देते हैं। तो ये थोड़ा-सा शनि के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में फिर ये अपना जैसे ही और दूसरे नक्षत्र में या राशि में जाएँगे तो फिर मैं उसका वीडियो आपको अलग से बताऊँगी। अ, धनु राशि के बारे में थोड़ा-सा कोशिश करते हैं। धनु की राशि किसकी? बृहस्पति की राशि है, जो कि बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, कुंभ राशि में आ चुके हैं और आपके लिए मैंने ये वीडियो तैयार कर दिया था बहुत दिन पहले। आपके 3rd भाव में आए हैं, लेकिन 3rd भाव बृहस्पति के हिसाब से देखें तो अच्छा नहीं है, जबकि शनि अगर 3, 6, 11 और 10वें भाव में आते हैं आपके नेटल चार्ट में, गोचर में और मून साइन से देखना चाहिए ये गोचर शनि का और हर एक उसका और अगर आपको मून साइन पता नहीं है, तो फिर आप अपनी लग्न से भी देख सकते हैं। तो धनु राशि के स्वामी राशि बृहस्पति हैं, जो बहुत अच्छे हैं और शनि से इनकी मित्रता है, इसलिए आपको दोहरा लाभ होगा। भले ही वो कितने भी किसी भी घर में आ जाएँ बृहस्पति, लेकिन आपको तो लाभ ही पहुँचाने वाले हैं क्योंकि आपके स्वामी राशि से इनकी अच्छी मित्रता है। आपके जो स्वामी राशि हैं, वो देवता के गुरु हैं और ये देवताओं का सम्मान करते हैं। बृहस्पति और यही चाहते हैं कि और सब लोग एक-दूसरे का सम्मान ही करें। इसलिए आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, साढ़े 7 ही होने के बाद भी थोड़ा-सा मानसिक क्लेश के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों की सौगात दे के ये जाएँगे। शनि आपके 2nd भाव में वक्री होंगे, जो मकर राशि जहाँ लिखी है, 10 नंबर जहाँ लिखा है और वक्री ग्रह के लिए ऐसा माना जाता है कि जिस घर में वक्री होते हैं कोई भी ग्रह, तो वो क्या है, पिछले घर का भी परिणाम देते हैं। और नेटल चार्ट में जहाँ 10 नंबर लिखा होगा और जहाँ 11 नंबर लिखा होगा, आप कोई भी राशि, कोई भी लग्न के हों, वो जो है भाव इनके स्वामित्व में है, उनकी लॉर्डशिप इनके पास रहती है। तो इस तरह से आपका जहाँ पर लग्न होगा, जहाँ 9 नंबर लिखा है, उसको प्रभावित करेंगे क्योंकि पिछला घर वही बनता है मकर राशि से, तो 3 घर को प्रभावित करेंगे। अब जब सेकंड भाव के हिसाब से देखें तो ये किसका भाव है? ये है धन, कुटुंब, वाणी का भाव है और आपको धन की दृष्टि से देखें तो धन तो बहुत अच्छा मिलने वाला है, लेकिन वाणी ज़रूर थोड़ी-सी कठोर कर सकते हैं। थोड़ी-सी वाणी में कैसा है बिटरनेस आ सकती है, उस पे थोड़ा-सा आपको संतुलित वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने किसी से भी अपने परिवारजनों से या मित्रजनों से किसी से भी मतलब कटु शब्दों का या कसैले शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तो आपके परिवार से आपकी हो सकता है कि संबंध खराब हो। परिवार में आपके कौन-कौन आ जाते हैं, क्योंकि ये 3rd भाव को भी इस समय वो करेंगे, प्रभावित करेंगे तो आपके छोटे भाई-बहन, आपके मित्रगण, ये सब 3rd भाव से देखा जा सकते हैं। तो उन सब से आप अगर अपना व्यवहार अच्छे रखेंगे, तो आपको बहुत सारी सौगातें प्राप्त होंगी। माता-पिता का भी अगर ये मतलब देखते हैं, माता-पिता से भी अगर आपने कुछ बोला तो उनकी भी आत्मा को नहीं दुखाना है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने माता-पिता या अपने जीवन साथी की आत्मा को दुखाता है, तो शनि उसको कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए वाणी पे आपको इस समय विशेष तौर से क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, उसके प्रभाव में तेज़ी आ जाती है और शनि तो वैसे ही क्रूर ग्रह हैं, तो आपकी वाणी को अगर आप संतुलित करेंगे, धन की जो है मात्रा, प्रचुर मात्रा आपको प्राप्त होगी। अगर संपत्ति का कोई मामला था, पहले से उलझा हुआ था, तो अब आपकी तरफ ही पक्ष में ही निर्णय होने वाला है। आपने अब अपने आपके पास बुद्धि तो बहुत है क्योंकि जो धनु राशि वाले होते हैं, वो बुद्धि के तो तेज होते हैं, लेकिन उनकी वाणी में वैसे भी धनु राशि वाले कैसे होते हैं, इनकी वाणी थोड़ी तीर के समान होती है। तो वैसे भी आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं रही रहती है धनु राशि वालों की। इस समय शनि का भी प्रकोप आप झेलेंगे, तो वाणी पे अगर आपने किसी से भी गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, तो आपको बहुत सारा दंड मिलने वाला है। इसलिए
मेरी ये सलाह है कि अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके और हर एक का सम्मान करें, चाहे वह आपका छोटा हो आपसे एज ग्रुप में, चाहे आपके बराबर हो, चाहे बड़ा हो। तो वाणी के लिए थोड़ा-सा कंट्रोल रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली हैं। सेकंड भाव से जो-जो फ़ायदे होने वाले हैं, उनका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। अब वैसे तो ये माना जाता है कि शनि की दृष्टियाँ बहुत अच्छी नहीं होती हैं, जबकि गुरु के लिए ऐसा माना जाता है, गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो शनि की दृष्टि कैसी होती है, थोड़ी-सी खराब होती हैं। इस समय लेकिन जो बनी हुई है शनि की दृष्टियाँ बहुत अच्छे घरों पे बनी हुई हैं, बहुत अच्छी राशि पे बनी हुई हैं। तो आपके अगर सेकंड भाव से देखा जाए तो एक तीसरी दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, चौथे भाव पे, जहाँ पर गुरु की राशि है और गुरु और शनि दोनों कैसे हैं, मित्र हैं। तो चौथे भाव पे जो भी पड़ेगी मतलब दृष्टि तीसरी दृष्टि उसमें विष नहीं होगा। और एक जो 7वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी जो कि चंद्रमा की राशि है, उसको ज़रूर दूषित करेंगी क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों मित्र नहीं हैं। और तीसरी दृष्टि आपके कहाँ पड़ने वाली है 11th भाव पे पड़ेगी जो कि तुला राशि वहाँ पर है और शनि की और शुक्र की परम मित्रता है, उसका लाभ होगा। इस तरह से आपको 3 दृष्टियों में से 2 दृष्टियों से लाभ होगा, एक दृष्टि से थोड़ा-सा आपको सचेत रहना पड़ेगा और जहाँ ये बैठे हैं सेकंड भाव में, उसके प्रति भी थोड़ी-सी अपनी ईमानदारी रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो तीसरी दृष्टि है, वहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, गुरु की राशि है और गुरु बहुत अच्छी पोज़ीशन में है, आपके स्वामी राशि भी हैं, तो आप चौथे भाव से संबंधित जो भी कार्य करेंगे, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। और माता का अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। उनका सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, आपके सब बिगड़े हुए काम बनेंगे और फिर इसकी इस अगर इस घर को देखा जाए तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है, इस घर से जो गुरु जहाँ है, उसकी 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है, तो अगर जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है, जॉब में प्रमोशन ड्यू था, वो भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थोड़ी-सी गूढ़ होती हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका आपको फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि एक जो इनका 10वां घर है आपका, वहाँ पर बुध की राशि बैठी है। बुध की पोज़ीशन भी अगर नेटल चार्ट में बहुत अच्छी है, तो आपको जॉब से संबंधित सभी जो परेशानी है, वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी। धन का भी आगमन हो सकता है। बस एक बात का ज़रूर सामना करना पड़ेगा, जो बचा कच्चा समय है साढ़े 7 ही का, एक तो आपको वाणी पे करना करना पड़ेगा, दूसरा मेहनत ये ज़्यादा कराते हैं। शनि की ये आदत है कि वो देते ज़रूर हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद और थोड़ी-सी विलंबिता मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा वो करवा लेते हैं, संघर्ष करवा लेते हैं। शनि के लिए संघर्ष का ही प्लैनेट माना जाता है, तो संघर्ष के बाद अगर कोई चीज़ मिल जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिलती जाती है, लोग उसकी वैल्यू भी नहीं समझते हैं। इसलिए अगर कड़ी संघर्ष के बाद आपको कोई चीज़ मिल रही है, तो आप भाग्यशाली हैं। इसलिए आपको चौथे भाव से संबंधित सभी उसमें जो फल हैं और जो लाभ है उनकी प्राप्ति होगी। आप माता से अगर आप चाहें तो आप आशीर्वाद ले सकते हैं। उनको उपहार भी देना चाहिए इस समय, उनको खुश रखना चाहिए। अब एक दृष्टि जो है वो आपकी कहाँ पड़ने वाली है, आपकी ये अष्टम भाव पे पड़ेगी जहाँ पर चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि वैसे चंद्र शनि का तो अच्छा नहीं मानते योग लेकिन ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि सूर्य को और चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टि सीधी दृष्टि शनि की सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। तो चौथे घर आपके कुछ चीज़ों के लिए जैसे आयु के लिए देखा जाता है, तो आयु में तो वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। और ये विदेश का घर भी है मतलब समुद्री यात्राओं का देख कहते हैं इसको। तो समुद्री यात्राएँ अगर आप कर रहे हैं, इस समय समुद्र से तो कोई जाता नहीं है, प्लेन से ही सब जाते हैं। इसलिए अगर वहाँ कोई काम आप करना चाहते हैं, उसमें सफलता होगी। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़ी-सी आपको तू-तड़ाक हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ अगर चाहें तो अपने आप को थोड़ा-सा मतलब अवॉइड करें और थोड़ा-सा धैर्य रखें। नहीं तो आपको फिर एक चौथे भाव पे जो दृष्टि हुई वहाँ से क्लेश शुरू हो जाएगा और वो अष्टम तक चला आएगा। इसलिए वहाँ अपने जो घर के लोग हैं, उनसे बिल्कुल भी वाद-विवाद ना करें और ससुराल पक्ष से भी ना भिड़ें। बाकी अगर संतान से भी अगर कुछ मतभेद चला आ रहा था, तो उसको भी दूर ना दें। उनसे प्रेममय जो भी काम कराना है प्रेम से और स्नेह से कराएँ। फिर आपकी
संतान की भी उन्नति हो सकती है। संतान के लिए भी कोई प्लान कर रहे थे, तो वो भी आपका इस समय सक्सेस हो सकता है। जो 7वीं दृष्टि है उससे थोड़ा आपको मतलब बचाव करके रखना होगा। चाहे वह कोई भी रिश्ते हों, लेकिन अगर रिश्तों के लिए थोड़े-से इस समय आपकी नेटल चार्ट में खराब दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ भी खराब हो सकती है। इधर हेल्थ का अगर आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो आप और चीज़ों का अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हेल्थ तो रखना चाहिए। हेल्थ के बगैर किसी चीज़ का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर आदमी बीमार है, तो सारे सुख भी उसके लिए बेकार हो जाते हैं। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, चोट-चपेट, दुर्घटना का अष्टम भाव से और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। कोई भी काम पैसे की वजह से नहीं रुकेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और मतलब हर एक जो कार्य है वो आपका संपन्न हो जाएगा। आपने स्वयं पे आप खर्च करेंगे क्योंकि केतु जो है वो आपके 12th भाव पे हैं, तो विदेशों से आपको पैसा कमाने का अवसर ये केतु दिलाने वाले हैं। और अगर पहले से प्लानिंग चली आ रही है और इस समय जो कोरोना अगर समाप्त हो जाता है, हो सकता है विदेश भी भ्रमण करने का मौका आपको मिले इस दौरान, क्योंकि जब तक साढ़े साथी है, शनि का भी आपको थोड़ा कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ-साथ एक दृष्टि इनकी जो पड़ रही है आपके 11th भाव में पड़ रही है, वो किसका है आपकी आय का है। आय के नए-नए स्रोत प्राप्त होंगे, जैसे मैंने बताया। और आपके बड़े भाई-बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ा-सा रुकावट के साथ। बाकी आप स्वयं पे अपने परिवारजनों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे व्यय करेंगे, जो आपके लिए भविष्य निर्माण में काम में आने वाले हैं। आपका थोड़ा-सा केवल आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। एक तो वाणी पे कंट्रोल रखना होगा, दूसरा चोट-चपेट, दुर्घटना, अगर ड्राइव करते हैं तो फ़ास्ट ड्राइविंग से बचना होगा। और इसके अलावा रिश्तों से किसी भी रिश्ते से, चाहे वह आपके परिवार के हों, चाहे आपके मित्र के, रिश्तों से बिल्कुल भी वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। बाकी अगर ये सब चीज़ें आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, तो आपको बहुत सी चीज़ों से सौगात प्राप्त होगी। और शनि की जो मतलब कृपा है, आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। रिश्ते को सँभालना एक विशेष उपलब्धियाँ होती हैं। हर एक आदमी इस तरह से सोच ले कि साढ़े साथी है तो उसके रिश्ते खराब कर ले, तो फिर जीवन ही वहीं रुक जाएगा। विदेशों से अगर आप चाहें संपर्क कर सकते हैं, वहाँ अगर वीज़ा वगैरह आने के लिए बनाने की कोशिश करें तो उसमें भी सफलता मिलना तय है। कुल मिला के है कि 23 मई जो कि उस दिन का है, एकादशी का भी समय है, उससे लेके और 11 अक्टूबर तक का समय धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है। बस 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपको कहीं कोई भी परेशानी नहीं है, रुकावट के साथ हर कार्य पूरे होंगे। 11th भाव आपकी क्या महत्वाकांक्षा का भी है। हर एक मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाते-जाते शनि आपको कुछ अच्छी उपलब्धियाँ देने वाले हैं। फिर भी कोई परेशानी है, तो आप अपने स्वामी राशि गुरु को प्रबल कर सकते हैं, किसी भी तरह से पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं और चंद्रमा का भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी साढ़े 7 के हिसाब से देखें तो आप शनि मंत्र भी कर सकते हैं। फिर आपकी नेटल चार्ट में इनकी क्या स्थिति है, आपकी महादशा, अंतर्दशा कौन-सी चल रही है, ये सब मिला के देखना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या है कि इसको 100% मान लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी अंतर्दशा और महादशा बहुत अच्छे ग्रह की चल रही है, तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा। और अगर जैसे थोड़े से क्रूर ग्रह की, जैसे पापी ग्रह की चल रही है और मतलब ख़ास तौर से शनि की, राहु की चल रही है, तो आपको उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन फिर भी बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप परेशान होंगे। इस समय आप सब लोगों से मतलब मेरी ओर से ये निवेदन है कि आप अपने और अपने जो प्रियजन हैं, उनके लिए विशेष सेफ्टी करें और जो नियम दिए हैं गवर्नमेंट ने, उनका कड़ाई से पालन करें। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। और अगर घर में ही इलाज करना है, तो अपनी रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो भी आपसे बन पड़े, घर में करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।